नमस्कार। सिने माहौल में आपका स्वागत है। आज सत्य प्रेम की कथा का रिव्यू। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस निर्देशित फिल्म है और इसका लेखन करण श्रीकांत शर्मा ने किया है। सबसे पहले निर्माता, निर्देशक और मुख्य कलाकारों को बधाई कि उन्होंने इस थीम पर एक फिल्म बनाई। जी हाँ, मैं यहाँ कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, गजराज राव, सुप्रिया पाठक और अन्य कलाकारों के साथ साथ निर्माता निर्देशक को विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के माहौल में एक ऐसी फिल्म हमारे सामने पेश की है जो निहायत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इन बातों को समझना ज़रूरी है और इसका मतलब समझना है कि नो का मतलब नो होता है, नो का मतलब नो कैसे होता है। फिल्म थोड़े धैर्य की मांग करती है। फिल्म आपसे अपेक्षा करती है कि आप थोड़ी देर बैठें और देखें। हाँ, ये जरूर है कि मूल मुद्दे तक पहुंचने में लेखक निर्देशक थोड़ा समय लेते हैं। यह भी कह सकते हैं कि थोड़ा समय गंवाते हैं, लेकिन शायद वह जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि कार्तिक आर्यन यानी सत्य प्रेम का जो किरदार गढ़ा है उन्होंने, उस किरदार की बेसिक ऑनेस्टी को दिखाने के लिए उन्हें यह सब दिखाना जरूरी था। फिल्म धीरे धीरे खरामा खरामा एक गुज्जू पटाखा, एक फेल्योर, एक हर तरफ से हारा हुआ युवक, ऐसे युवक की कहानी है जो चलते 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 एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहां उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है। यह लड़के और कोई नहीं कथा है, और कथा सत्य प्रेम दोनों एक साथ फिल्म में एक खास मोड़ के बाद आते हैं। लेकिन कहानी का वही एक मोड़ नहीं है, उसके बाद अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम थोड़ी देर ठहरते हैं, रुकते हैं और फिर सोचते हैं कि यह फिल्म किधर जा रही है। मुझे खुशी है कि लेखक और निर्देशक ने अपने थीम के साथ पूरा न्याय किया है। उन्होंने डेट रेप, असेक्सुअलिटी और दूसरी चीज़ों पर अपनी बातें कही हैं और बड़े जोरदार तरीके से रखी हैं। कार्तिक आर्यन की एक खास छवि है। जिस तरह की फिल्में वे करते रहे हैं उससे एक खास किस्म की इमेज उन्होंने हासिल कर दी है, लेकिन यहाँ उस इमेज को तोड़ते हुए वो एक ऐसी ज़रूरत की बात करते हैं जहाँ उनसे प्यार हो जाता है। न सिर्फ हमें प्यार होता है बल्कि फिल्म की नायिका को भी प्यार हो जाता है उनकी मासूमियत से। कार्तिक ने इस मुश्किल, जटिल और परतदार किरदार को बड़ी सादगी के साथ निभाया है। कहीं भी ओवर द टॉप नहीं हुए हैं और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वे उसको अंडर प्ले कर रहे हैं। हाँ, कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि शायद उनके एक्सप्रेशन और दमदार होते तो हम ज़्यादा प्रभावित होते, लेकिन फिल्म का एक दो दृश्य, खास करके इंटरवल के 40वें मिनट के बाद जो दृश्य आता है वह दृश्य हमें द्रवित करता है, भावुक करता है। वहाँ कार्तिक आर्यन एक ऊंचाई तक पहुँचते हैं और उनका साथ दिया है कियारा आडवाणी ने। कियारा आडवाणी के लिए यह किरदार निभाना आसान नहीं रहा होगा। उन्हें भी मुश्किलें आई होंगी और उन्होंने उन मुश्किलों का डट कर सामना किया है। वह कार्तिक के साथ चली हैं, कार्तिक के साथ आगे बढ़ी हैं और फिल्म की कहानी को उकेरने में, हमारे सामने रखने में वह बराबर का साथ निभाती हैं। मैं यहाँ गजराज राव का भी नाम लूँगा। उन्होंने भी बराबर की भूमिका निभाई है और एक उत्प्रेरक के तौर पर हैं, हमारे नायक के अकेले साथी। ऐसे कुछ दृश्य बड़े ही भावुक करने वाले हैं। फिल्म जिस मुद्दे पर बनी है और जिस मुद्दे तक पहुंचती है उस मुद्दे पर अपनी बात बड़ी साफगोई के साथ रखती है, बगैर किसी प्रच्छन्न तरीके से। मैं तो कहूँगा कि पॉपुलर सिनेमा के फॉर्मेट में एक बड़ी ऊंची और अच्छी बात
कह दी गई है और जिसके लिए फिर से मैं निर्माता, निर्देशक और मुख्य कलाकारों को बधाई देना चाहूँगा। हाँ, सुप्रिया पाठक का किरदार मुझे थोड़ा कमज़ोर लगा, लेकिन इंटरवल के बाद जिस तरीके से वो उभर कर आती हैं उससे सारा माहौल ही अलग हो जाता है। यह लेखक और निर्देशक की खूबी है कि वे जिस किरदार के प्रति हमें बहुत तदर्थ बना देते हैं, फिर बाद में उन्हीं किरदारों को एक महत्वपूर्ण रोल में ले आते हैं। इंटरवल के पहले जो किरदार हमें बहुत अच्छा लग रहा था वह बाद में थोड़ा कमज़ोर साबित होता है, लेकिन यह सब लेखक की कारीगरी है और इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं थोड़ी देर से आया हूँ, लेकिन अपनी बात तो मुझे रखनी ही थी और कार्तिक आपको भी बधाई देनी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।